बीएड पेपर है हमारा करिकुलम एंड नॉलेज एंड करिकुलम के बारे में। हमारा कंसेप्ट चल रही है करिकुलम के ऊपर। आज हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको कौन कौन से तत्व उससे प्रभावित करते हैं। ठीक है जी, ये कौन कौन से तत्व होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा फिलोसॉफिकल फैक्टर, सोशियोलॉजिकल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, डिफरेंट ये जो फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे हमारे करिकुलम को प्रभावित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। यानी कि जैसा समाज रहेगा, जैसे लोगों के विचार रहेंगे, उसी तरह का जो करिकुलम है बनाया जाएगा। या यूँ कहिए कि करिकुलम जो है इन्हीं की थॉट्स को, थिंकिंग को चेंज करने क्या करता है। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम को जो है प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख हैं। क्या है? शिक्षक होता है। कौन पढ़ता है हमारे करिकुलम? शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और करिकुलम हो गया। तो यानी कि जो करिकुलम है वो जो है शिक्षक और शिक्षार्थी, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं? शिक्षक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा इन तीनों के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये क्या करता है, जो अच्छा पाठ्यक्रम होता है वो क्या करता है, बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। वहीं पर उनके अंदर जो है सौंदर्य, अनुभूति, नैतिक विचारधारा, बौद्धिक, शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, व्यवसायिक, ये सारे के सारे पक्षों का जो है उनके निर्माण करता है। और क्या करते हैं, इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्या करता है, विद्यार्थी के जो है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में उनकी सहायता करता है और समाज के अंदर उनको एडजस्ट होने में, उनको समायोजन करने में उनकी जो है हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, ताकि वो जीवन में आने वाली नई चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाए और जो है अपने जो है शिक्षा है, जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, उनका अपने भविष्य में इसका प्रयोग कर सकें। तो क्या कहते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक सशक्त उपकरण है। जो बच्चे करिकुलम के दौरान पढ़ेंगे वैसी उनकी विचारधारा बनेगी और उसी को वो आगे लाइफ में फॉलो करते जाएंगे। यानी कि उसी पर जो है उनके लाइफ के जो प्रिंसिपल हैं वो बेस्ड होंगे। उसके बाद बात करते हैं, पाठ्यक्रम जो है क्या है, वह विषय सामग्री है जो जीवन के, या यूँ कहिए कि जीवन के विविध अनुभव हैं जो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। और शिक्षार्थी की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के लिए विषय सामग्री बहुत सूझबूझ और विवेक से करनी चाहिए। ये जो है जो करिकुलम होता है वो क्या है, बच्चों की लाइफ का बेस होता है, आधार होता है। तो जब भी करिकुलम का डेवलपमेंट करें या करिकुलम फ्रेम करें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चयन कर रहे हैं उसका सूझबूझ से और विवेक के साथ करना चाहिए। ध्यानपूर्ण निर्णय लेने चाहिए और बुद्धिमत्ता के साथ, सहजता के साथ ये निर्णय लिए जाएं। तो क्या होता है कि करिकुलम को जो फ्रेम करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। केवल एक उपयुक्त शिक्षण विधि ही यह नहीं है कि भी हम हर सब्जेक्ट, देखिए जब भी हम सब्जेक्ट टीच करेंगे, कुछ भी हम पढ़ाएंगे, कुछ भी बात के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट मेथड, डिफरेंट करिकुलम होगा, डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, उनका जो है इंडिविजुअल डिफरेंस वहाँ पे पाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का, इन सब तत्वों का ध्यान रखते हुए ही करिकुलम को बनाना चाहिए। करिकुलम जो है एक शिक्षण विधि एक ऐसी बनाए, एक ऐसी विषय सामग्री प्रस्तुत की जाए बालकों के सामने जिसका वो कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सके और जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण का स्थान, शिक्षण समय, विद्यार्थियों की रुचि, उनका व्यवहार, उनकी योग्यता, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामुदायिक विचारधारा भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो शिक्षक की जो दार्शनिक विचारधारा है, उसकी रुचियाँ, पसंद नापसंद, शिक्षण में व्यवसाय का उनका अनुभव और सभी वस्तुएं शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में समान महत्व होती हैं, समान महत्व रखती हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी हम करिकुलम को फ्रेम करेंगे तो हमें शिक्षण, जो जिनको हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व इन्हें प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दार्शनिक से अभिप्राय क्या है, फिलोसॉफिकल फैक्टर ऑफ करिकुलम। ठीक है जी,
तो सबसे पहले क्या है, फिलॉसफी की जब हम बात करते हैं तो क्या है, दर्शन हर जो व्यक्ति है, प्रत्येक मनुष्य है, सबकी फिलॉसफी लाइफ के बारे में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं समुदाय, समाज और राष्ट्र का दर्शन, यानी कि फिलॉसफी ऑफ नेशन, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। देखिए प्रत्येक समाज है, वहाँ उनकी अलग अलग सोच है। हम जैसे भारत में रहते हैं, यहाँ की अलग सोच है, यहाँ के लोगों की अलग विचारधारा है। फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ के लोगों का जो कंसेप्ट है लाइफ के लिए वो अलग होता है, यानी कि वहाँ की जो रूल रेगुलेशंस है, कंसेप्ट है, कम्युनिटी है, संस्कृति है, वो सब डिफरेंट है। तो वहाँ का करिकुलम उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग बनेगा। और जो है इट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि करिकुलम को फ्रेम करते समय राष्ट्र की विचारधारा को महत्व और समाज समुदाय की विचारधारा को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या करता है, देखिए एक लोकतांत्रिक जीवन व्यवस्था में पारस्परिक सहयोग, व्यक्ति के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक जीवन लक्ष्यों शिक्षक और शिक्षार्थी को भी स्वतंत्रता और निसंदेह समानता और राष्ट्रीय भावना से भरे होने चाहिए, यानी कि नैतिकता के नैतिक मूल्यों पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। इसके लिए कोई कठोर और कड़े नियम न बनाए जाएं, बल्कि पाठ्यक्रम संगठित होना चाहिए। और जो है दर्शन, जैसा दर्शन होगा वैसा ही पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम दर्शन पर आधारित होता है और दर्शन पाठ्यक्रम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब भी हम करिकुलम फ्रेम करें तो राष्ट्र, समुदाय और दार्शनिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए करें। उसके बाद बात करते हैं आइडियलिज्म एंड करिकुलम, यानी कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम कैसा होगा। पाठ्यक्रम का विकास करते समय आदर्श व्यक्ति बच्चे और उसकी क्रियाओं की अपेक्षा विचारों, भावनाओं, आदर्शों, मूल्यों को अधिक महत्व देना चाहिए और पाठ्यक्रम धर्म, मानवता, अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। इससे मानवीय विषय अवश्य जो है सम्मिलित करने चाहिए, यानी कि जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो उसमें निश्चित से संबंधित अनुभवों को शामिल करें। मानव से संबंधित अनुभवों, विचार, भावनाएं, धर्म, मानवता से ओतप्रोत और अनुभवों को संबंध यानी कि उनको महत्व देना चाहिए। इससे क्या होगा, बालक अपने ज्ञान, अनुभव और प्रयास का अपने जीवन में प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो आदर्शवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव जाति की संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, इतिहास आदि को पाठ्यक्रम में अवश्य स्थान देना चाहिए। और साथ ही साथ स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो इसलिए स्वच्छता, खेल पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बौद्धिक क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। भाषाओं को, गणित को, विज्ञान को, इन सबको भी सम्मिलित करना चाहिए। आगे देखते हैं प्लेटो के अनुसार जो है पाठ्यक्रम में क्या क्या होना ज़रूरी है। मानव की क्रियाएं जो हैं, बौद्धिक क्रियाएं, सौंदर्यात्मक क्रियाएं और नैतिक क्रियाएं। प्लेटो क्या बोलते हैं कि जब मानव क्रियाएं कर रहे तो इनमें तीनों को सम्मिलित करना चाहिए। बौद्धिक के अंदर आता है भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान। और सौंदर्यात्मक के अंदर कला, काव्य और संगीत। और नैतिक के अंदर आता है धर्म, नीति शास्त्र इत्यादि। इस तरह से प्लेटो, हर्बर्ट, नान और ड्रस जो है इन सब ने अपने अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग जो है दिया है। हर्बर्ट क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाओं को महत्व देना चाहिए और माध्यमिक महत्व के अनुसार, यानी कि विज्ञान के विषयों को और साहित्य कलाओं के अलग अलग इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा है। उसके बाद बात करते हैं प्रकृतिवाद के बारे में कि प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं। प्रकृति का जो है कोई भी निश्चित या कोई भी कठोर पाठ्यक्रम नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चे प्राकृतिक व्यवस्था में रहकर स्वयं ही सीखते हैं। प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है कि जो करिकुलम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि बालक की प्रकृति, उसकी रुचियाँ और जन्मजात प्रवृत्तियों को पर आधारित हो। फिर वह विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान के अध्ययन पर बल देते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जियोलॉजी, बॉटनी, जियोग्राफी, इन सब पर भी, इन सब विषयों को भी पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि मनुष्य के जो है मनुष्य जाति के अतीत अनुभव यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस को इसमें सम्मिलित किया जाए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाए और अनुदेशन के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए।
प्रकृति का दंड विधान का अनिवार्य नियम है, यानी कि अगर कोई बच्चा गलत करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं ही दंड देगी। तो यहाँ पर रूसो ने अपना पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है। कहते हैं कि बाल्य शिशुकाल जो है प्रथम से लेकर 5 वर्ष तक, उसके दौरान कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, केवल शारीरिक क्रियाओं पर ही बल देना चाहिए और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए प्रशिक्षण और पुस्तकीय ज्ञान प्रशिक्षण देना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, नकारात्मक शिक्षा पर बल देते हैं। किशोरावस्था 12 से लेकर 15 वर्ष तक विज्ञान, गणित, संगीत, साहित्य, सामाजिक जीवन से संबंधित विषय पढ़ाए जाए। प्रौढ़ावस्था को बोलते हैं 15 से लेकर 20 वर्ष तक, इसमें स्त्री शिक्षा और सामाजिक शिक्षा पर, सामाजिक जीवन पर बल देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं प्रयोजनवाद क्या कहते हैं इसके लिए। प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग जो है प्रैग्मेटिसिज्म, वो कहते हैं कि शिक्षा जो है पाठ्यक्रम व्यापक और आधारयुक्त, विधिपूर्ण और लोचशील होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के जो है गुण उसमें रखे जाएं। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि पाठ्यक्रम के दौरान विषयों, क्रियाओं और अनुभवों को सम्मिलित किया जाए। बच्चे जो है वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार उनका जो पाठ्यक्रम है वो बदलता रहे और मांगों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहे। बालक की प्रकृति और रुचियों का सिद्धांत, अनुभवों का सिद्धांत और संगठन का सिद्धांत इसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसमें बताया गया है, जॉन डीवी ने अपना जो है पाठ्यक्रम दिया है। खेल काल 4 से लेकर 8 वर्ष तक, यहाँ पर पठन, लेखन और गणना होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 8 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक और प्रयोगात्मक विज्ञान। उसके बाद चिंतनशील अध्ययन होना चाहिए 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए। इसमें कृषि, उत्पादन, उपभोग, परिवहन, विनिमय इत्यादि को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इन्होंने अनुभवों को बहुत अधिक महत्व दिया है कि बालक क्रिया, व्यवसाय और अनुभव का जो है अब स्वयं के अनुभवों से सीखे, सामाजिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए मौलिक चिंतन और स्वतंत्रता में प्रगति करें। इस प्रकार ये जो पाठ्यक्रम बताया गया है प्रैग्मेटिसिज्म के द्वारा, इसमें लोचशीलता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। बच्चों को जीवन के यथार्थ रूप को अच्छे से देखें और समझें। तो ये जो आज की हमारे कंसेप्ट थे ये थे फिलोसफिकल बेस्ड ऑफ करिकुलम, यानी कि प्रकृतिवाद के जो लोग हैं उनकी अपनी विचारधारा है। वो कहते हैं कि प्रकृति के आधार पर बच्चों को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। प्रयोजनवाद कहते हैं कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाए वो यथार्थवाद और लोचशीलता के ऊपर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से सभी के अपने अपने विचार हैं और जो है जैसे ही समय की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ये तो आज की हमारी कंसेप्ट यानी कि दार्शनिक आधार पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए। धन्यवाद।